टाइम था कि आज से अगर 7-8 साल में पीछे चला जाओ तो उस टाइम पे जितने भी कंपनीज यहाँ पे थे, एक तो था ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, यो बाइक, एम्पियर, प्योर ईवी, और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे। तो तब ना फायर इंसिडेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें हुआ है, या फिर 2021, 22 या फिर 24 तक भी जितना भी ईवीज पे फायर इंसिडेंट हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन आज 2025 पे फायर इंसिडेंट एकदम ना के बराबर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ये सॉल्व हो चुका है, कुछ कुछ जगह पे अभी भी ईवीज पे आग लगने की खबर आ रहा है, लेकिन जो रेशियो है पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो गया है। अभी पहले क्या होता था कि मार्केट से कोई भी क्वालिटी का सेल उठा के उसका असेंबल करके गाड़ी के साथ बेचा जा रहा था। मतलब एक तरफ से जो सेल होता था उसका क्वालिटी भी उतना ख़ास नहीं रहता था। जो बीएमएस होता था प्लस जिस तरीके से उसको कॉम्बाइन करना ज़रूरी था ताकि वो फायर इंसिडेंट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ये सब कुछ पहले उतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा था। देन इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नॉर्म्स आया है कि फर्स्ट कोई भी ब्रांड किसी भी तरीके का सेल यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा। प्रॉपर ISO सर्टिफाइड सेल होना ज़रूरी है, और प्रॉपर एक ब्रांड का सेल होना ज़रूरी है, प्लस उसके साथ साथ जो BMS है वहाँ पे स्मार्ट BMS होना ज़रूरी है। अभी जिस जगह पे स्कूटर 250 वाट रह रहा है उनके लिए स्मार्ट BMS उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उस पर मैंडेटरी जो चीज़ है वो है सेल की क्वालिटी, कौन से ग्रेड का सेल है, कौन से कंपनी का सेल है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हाई टॉर्क मोटर या फिर 6 किलोवाट मोटर, 4 किलोवाट मोटर के साथ वो स्कूटर आ रहा है, वहाँ पे एक तो वो सेल का क्वालिटी भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ग्रेड का सेल है, कौन से कंपनी का सेल है, उसके साथ साथ कौन से कंपनी का BMS है, और BMS स्मार्ट BMS होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटर पावर होगा उतना ही ज़्यादा बैटरी हीट जनरेट करेगा। तो उसको रोकने के लिए ताकि बैटरी ओवर हीट ना हो जाए, उसको रोकने के लिए स्मार्ट BMS होना ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मल जो BMS होता है आप समझ सकते हो कि इस तरीके से वो काम करेगा कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपका बैटरी कितना हीट हो रहा है, कितना लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, वो तब तक आपको स्कूटर को वोल्टेज पास करता रहेगा जब तक सेल के अंदर वोल्टेज रहेगा, बैटरी पे चार्ज रहेगा, तब तक वो स्कूटर को वोल्टेज पास करता ही रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक स्मार्ट BMS हुआ, अगर वो बैटरी फील कर रहा है कि ओवरलोड हो रहा है या फिर चार्ज ख़त्म होने को आ रहा है, प्लस अगर वो डीप डिस्चार्ज मोड पे जा सकता है, प्लस ओवर हीट हो रहा है, तो तब क्या होगा, स्मार्ट BMS वोल्टेज कट ऑफ कर देगा। अगर आपका बैटरी का वोल्टेज नॉमिनल वोल्टेज से ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल भी आपके स्कूटर को ऑपरेट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, चाहे आप उसको चार्ज पे बिठाओ या फिर उसको यूज़ करो, चलाओ, बिल्कुल भी वो ऑपरेट नहीं करेगा। प्लस एक चीज़ है कि आज के टाइम पे 2025 या फिर 2024-25 के बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये जो नॉर्म्स चालू हुआ है या फिर जो स्मार्ट BMS आपको हर एक गाड़ी पे देखने को मिल रहा है, कुछ बजट सेक्शन के स्कूटर में भी, तो ये 2024 से जून जुलाई के महीनों से ये स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आज 2025 में भी स्कूटर पे आग लग रहा है, तो यहाँ पे जो फॉल्ट हम लोग कर रहे हैं, एक तो है कि कंपनी किस तरीके से बैटरी स्कूटर पे दे रहा है वो तो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग रोक सकते हैं। वो कैसे? एक तो एकदम सिंपल सा है कि आप तुरंत स्कूटर को चलाने के बाद ही उसको चार्ज पे ना बिठाएं, उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दीजिए। और रेस्ट देने का मतलब ये है कि एक ठंडी जगह पे स्कूटर को पार्क कीजिए। ऐसा ना हो कि मैं स्कूटर को बंद करके रखा हूँ, रेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन वो स्कूटर कंटिन्यूसली धूप में ही खड़ा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैटरी गर्म और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दीजिए, कोई ठंडे जगह पर रखिए, देन उसको चार्ज कीजिए। और अगर आप उसको मैक्स 50 से 60 किलोमीटर तक रन करके आए हो तो उसको मिनिमम 40 मिनट्स तक आप उसको छोड़ दीजिए। और अगर 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हो ना, तो मैं बोलूँगा और भी अच्छा हो जाएगा आपके बैटरी के हेल्थ के लिए। देन उसको चार्ज करो, और तुरंत चार्ज हो जाने के बाद अगर
इमरजेंसी ना हो तो आप उसको दोबारा से आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, बैटरी को ठंडा हो जाने दीजिए, तब आप उसको आराम से यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़, कभी भी आप घर पे अपने स्कूटर को वॉश बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हर एक को पता नहीं होता है कि कौन कौन से जगह पे मुझे अवॉइड करना चाहिए ताकि वहाँ पे पानी ना चला जाए। वो कंट्रोलर भी हो सकता है, बैटरीज भी हो सकते हैं, या फिर हार्नेस भी हो सकता है। हर एक स्कूटर पे ना अच्छी तरीके से कवर्ड नहीं होता है ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल भी आप अपने घर पे वॉश मत कीजिए, क्योंकि हर एक ईवी का एक प्रेशर लिमिटेड होता है। वाटर जेट के थ्रू जो प्रेशर आता है ना, हर एक स्कूटर सेम प्रेशर झेल नहीं पाएगा। तो आप बिल्कुल भी घर पे उसको वॉश मत कीजिए। अगर आपको क्लीन करना ही है, ड्राई क्लीन कर दीजिए। बाकी का जो प्रोसेस है उसके लिए आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाइए। नेक्स्ट है जो चीज़, जो चार्जर। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर वारंटी में चार्जर ख़राब हो रहा है तो हम लोग सर्विस सेंटर जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज या फिर रिपेयर करके लेके आते हैं। लेकिन आउट ऑफ वारंटी पे क्या होता है कि जब चार्जर हम लोग खरीदने जाते हैं, हम लोगों को खरीदने से पहले दिमाग में ये सोचना पड़ता है, अरे बाप रे, इस चार्जर का कॉस्ट तो 6,000 7,000 लग जाएगा। अभी अगर मैं कोई मार्केट से उसका ही सस्ता वाला चार्जर ले लूँ, अभी देखो चार्ज तो हो जाएगा स्कूटर पे, लेकिन हर एक बैटरी के हिसाब से कंपनी जो वोल्टेज सेट करता है अपने चार्जर पे, वो होना ज़रूरी है। अभी अगर हम लोग आफ्टर मार्केट कोई भी चार्जर उठा लेते हैं ना, तो स्कूटर तो चार्ज होगा, लेकिन उससे क्या होगा, जो वोल्टेज पास होना ज़रूरी था आपके बैटरी पे वो नहीं हो रहा है, या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तब भी बैटरी पे इशू आएगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा, बैटरी ब्लास्ट हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो चार्जर रिकमेंडेड है उसी चार्जर को आप यूज़ करें, और ओरिजिनल उसी ब्रांड का चार्जर आप यूज़ करें। नेक्स्ट है कि जब भी हम लोग स्कूटर को चार्ज करते हैं ना, कि होता है ना कुछ जगह पे कि 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर के लिए एक सेपरेट गैरेज होता है, वहाँ पे उसको चार्ज पे बिठाते हैं। अभी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉर्मली गैरेज पे विंडोज़ नहीं होता है, और अगर होता भी है तब भी वो बंद होता है। अभी अंदर का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी गर्म है, तो जब भी आप स्कूटर को चार्ज पे दे रहे हो, सब कुछ बंद है, वो स्कूटर चार्ज हो रहा है, और कोई भी कितना भी अच्छे ब्रांड का स्कूटर हो ना, वो चार्ज होने के टाइम पे हीट होगा ही होगा। तो अगर हवा इधर पास नहीं करेगा अच्छे से, तो और भी वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत क्विकली वो इंक्रीज़ होता है, और ब्लास्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अगर आप गैरेज में स्कूटर को चार्ज कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि एटलीस्ट विंडो खुला रहे, दरवाज़ा खुला रहे, और चार्ज होने के बाद तुरंत ही आप उसको बंद मत कीजिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए ताकि वो ठंडा हो पाए। तो ये सब कुछ बेसिक सा चीज़ें जो आज के टाइम पे भी हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, इसके वजह से आज भी थोड़ा बहुत इंसिडेंट हो रहा है कि स्कूटर पे आग लग रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो मैं एंड पे बोला, ये तो हम लोगों के हाथ में ही है। तो थोड़ा सा आप लोग इसका ख्याल रखें और स्कूटर की यूज़ कीजिए। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हाँ, मार्केट पे अभी जो चल रहा है ना कि वो 30,000 35,000 40,000 में आपको 3 साल का 4 साल का वारंटी के साथ बैटरी दिया जा रहा है, यार उस पर उतना सेफ्टी नहीं रहता है। एक लिथियम का सेल, अगर अच्छे क्वालिटी का सेल अगर लोगे ना, 60 वोल्ट 30 एम्पियर का, अगर 60 वोल्ट 30 एम्पियर का अगर सेल आप लोग लोगे ना अच्छे क्वालिटी का, तब भी वो मतलब 25,000 26,000 इतना ज़्यादा तो पड़ ही जाता है एक अच्छे क्वालिटी का सेल के साथ बैटरी। ठीक है, अगर 30-35,000 में आपको 3-4 साल का वारंटी के साथ दिया जा रहा है ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ उतना सेफ्टी वहाँ पे नहीं रहता नहीं है। तो थोड़ा सा अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट एक ही बार लोगे ना। तो ये प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 हफ्ते या फिर 1-2 महीने के बाद फिर से आप चेंज करके एक नया स्कूटर लोगे। तो अगर ले ही रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा सा अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है तो बिल्कुल भी वहाँ पे कंजूसी मत करें। एक अच्छे क्वालिटी का बैटरी ले, अच्छे ब्रांड का स्कूटर ले और उसको यूज़ कीजिए। थैंक यू।